हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिको ट्रेडर पे। तो आज दोस्तों हम लोग एक और शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि सिक्को इंडस्ट्रीज़ का। मेरे एक मतलब कि सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मतलब कि 1-2 दिन पहले इसका डिमांड किया था। तो इसका दोस्तों देखते हैं कैसा क्या है, इनमें नहीं है। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं करंटली ये शेयर का प्राइस कितना चल रहा है 82.80, मतलब कि आज आपको जनवरी 30 है, ₹82.80 का शेयर है। और आज के दिन में आप ये देख सकते हैं ये शेयर आपको 0.050 पैसा नीचे गिरा है, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ें नीचे गिरी हैं, ये तो दोस्तों जब हम लोग चार्ट इसका देखेंगे कि प्रॉपर चार्ट में मतलब कि क्या ये कहना चाह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि पिछले 5 दिन में शेयर का कैसा क्या रहा है। तो पिछले 5 दिन में भी आप देख सकते हैं ये शेयर काफ़ी डाउन ट्रेंड रहा है। डाउन ट्रेंड, अब इसका रीज़न तो पूरा चार्ट्स पे ही जैसे पता चलेगा। ₹6 डाउन रहा है, मतलब कि 7.5% के आसपास में ये डाउन रहा है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा-सा इसमें चलते हैं कि पिछले 1 मंथ में कैसा किया रहा है। तो पिछले 1 मंथ में भी अगर देखा जाए तो शेयर की थोड़ी-सी लंका ही लगी हुई है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि ये ₹15 डाउन आया है, जो कि आपको 15% के आसपास में आया। मतलब कि अगर आपने कैपिटल अपना जो भी इन्वेस्ट किया होता, तो ये 15% उसमें डाउन आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा-सा और लॉन्ग व्यू चलते हैं। हाँ, तो अगर आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं पिछले 6 मंथ के डाटा में, अगर पिछले 6 मंथ मतलब 6 मंथ पहले अगर किसी ने खरीदा होगा, तो इस शेयर ने आपको ₹24 24.25 पैसे का इंक्रीमेंट दिया है, जो कि आपको मान लीजिए एक प्रकार से 42% के आसपास में हो रहा है पिछले 6 मंथ में। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे तो ये शेयर सही लग रहा है, बस शॉर्ट टर्म बेसिस पे जो इसका 1 मंथ में और पिछले 5 दिन में और जो इसका 1 डे का मतलब अभी तक जो डाटा कह रहा है, उसके अकॉर्डिंग तो इस शेयर की थोड़ी-सी लंका लगी हुई है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों, मैं ये जो वीडियोज़ बनाता हूँ, इसमें मेरा कोई बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता है, ठीक है? ये जस्ट मतलब कि मेरी तरफ से एक एनालिसिस रहता है, ताकि जिन लोगों को नहीं पता है, वो थोड़ा-सा समझ सकें, ठीक है? अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिक्को इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, यही शेयर है शायद। हाँ, ₹82 का। चलिए एनएसई की साइड पे देखते हैं। एनएसई की साइड पे दोस्तों हम लोग क्या देखते हैं, ये है दोस्तों नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट। यहाँ पे सारे डाटाज़ वगैरह अवेलेबल रहते हैं, शेयर्स के कैसा क्या है, कैसा नहीं है, जो भी है सब यहाँ पे अवेलेबल रहता है। आप लोगों को ये सारी चीज़ धीरे-धीरे वीडियोज़ के माध्यम से आना चाहिए, पता चलना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं शेयर 82 समथिंग का है। इस शेयर की कल की क्लोजिंग कितनी थी दोस्तों? 82.85 की। इस शेयर की जो ओपनिंग हुई वो कितनी थी? 82.85 की। और आज के दिन इस शेयर ने जो हाई लगाया वो है 83.95 का, और जो लो लगाया है वो है 82 का। तो यहाँ से आपको काफ़ी डिसेंट चीज़ें देखने के लिए मिल गई, ठीक है। अब थोड़ा-सा नीचे चलते हैं और ट्रेड इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। बहुत कम ही लगता है इसमें बायर्स वगैरह, क्यों? क्योंकि इसकी ट्रेड वॉल्यूम आप देख रहे हैं कितना है, मतलब 3756। मतलब कि मैं जितने वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ, जैसे उनमें लाखों में रहते हैं, करोड़ों में रहते हैं, बट बहुत ही इसमें कम है। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा-सा और नीचे चलते हैं, इसका टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन देखते हैं। तो टोटल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन अगर आप लोग देखिएगा तो 13,776 लाख के अप्रॉक्स में है। तो ये इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है, ठीक है। अब दोस्तों आज के दिन मतलब कि इसका थोड़ा-सा ऑर्डर बुक देखते हैं। ऑर्डर बुक में हमें दोस्तों क्या दिखता है, बाय और सेल ऑर्डर्स दिखते हैं यहाँ पर। तो आज के दिन में अगर हम लोग देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बाय क्वांटिटी बहुत ही कम लगी है, 2908, और जो सेल क्वांटिटी है दोस्तों वो कितनी लगी है, 7600 के आसपास में सेल क्वांटिटी लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये जान लिया। अब दोस्तों थोड़ा-सा मैं आपको इसका वो भी बता देता हूँ, प्राइस इन्फॉर्मेशन की वीक हाई। इसने दोस्तों आप देख सकते हैं 52 वीक हाई लगाया था 26 दिसंबर 2023 को। मतलब कि ये शेयर का वो मतलब कि प्राइस इसने हाई लगाया ₹118 का। अब ये है 52 वीक लो, मतलब कि कितना है 23 अगस्त 2023 को, मतलब कि 2 से 3-4 महीना पहले इसने ₹54 का लो लगाया है। तो एक प्रकार से अभी जो इसका 52 वीक हाई है वो इसका रेजिस्टेंस होगा, अगर ये शेयर ऊपर भी जाता है तो। और इसका जो लो है मान ली 54 समथिंग, इसका 52 वीक का इसने अभी तक लो लगाया हुआ है। यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल गई। अब थोड़ा-सा दोस्तों नीचे चलते हैं। मैं हमेशा आपको एक चीज़ कहता हूँ, आप किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करिए, चाहे आप कुछ भी करिए, आपको ये पता होना चाहिए कि वो शेयर किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या हो रहा है, वो कंपनी क्या कर रही है, प्रॉफ़िट में है, लॉस में है, ये सारी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो आपको पूरा पता होना चाहिए। बाकी अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उसका टेक्निकल एनालिसिस आपको देखना आना चाहिए। सॉरी दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे इंडस्ट्री क्लासिफिकेशन अगर आप लोग देखिएगा, तो कमोडिटीज़ में ये है। ये क्या है दोस्तों, केमिकल्स है, और इसकी इंडस्ट्री क्या है, फर्टिलाइजर्स एंड एग्रो केमिकल्स। मतलब कि इससे आपको ये पता चलता है कि ये कंपनी एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर वगैरह से। क्यों? क्योंकि ये फर्टिलाइजर्स और एग्रो केमिकल्स बना रही है, ठीक।
अब दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा पेस्टिसाइड्स एंड एग्रोकेमिकल्स बेसिक इसकी इंडस्ट्री हो गई, ठीक है। यहाँ से इसका ही डाटा खत्म होता है। अब दोस्तों मुझे लगता है कि शेयर्स में ज़्यादा ट्रेड नहीं होता, इसके कारण आप इसके डिलीवरी पोजीशंस देख सकते हैं। अभी तक कोई डाटा वगैरह मतलब कि एक तो थोड़ा टाइम भी अभी थोड़ा कम ही हो रहा है, 11 बजे के बाद ही डाटा आता है, तो एक प्रकार से अभी इसका डाटा भी यहाँ पर नहीं आया है। तो यहाँ से दोस्तों सिक्को शेयर का सारा मैंने आपको चीज़ें बेसिक्स बता दी। अब चलते हैं दोस्तों इसके कहाँ पर, ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं, जो कि हमारा क्या है, एक लैब है, ठीक है। इस लैब में अब हम इसका चार्ट देखेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा दोस्तों उसके लिए मार्केट्स का भी थोड़ा देख लेते हैं। निफ्टी दोस्तों अभी आप देख सकते हैं 38 रुपये ऊपर चल रहा है, और बैंक निफ्टी आप देख सकते हैं मतलब कि अप डाउन ओपन हुआ था, मान लीजिए 103.90 पॉइंट्स का, और जो कि अभी 39 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है। फिर निफ्टी अभी भी -99 है। तो मार्केट होली सोली आपको एक मतलब डाउन ट्रेंड थोड़ा सा दिखा रहा है, ठीक है। चलिए सिक्को इंडस्ट्रीज, ये बीएससी पे है भी नहीं। बीएससी एनएससी आप लोगों को दोस्तों पता है, एनएससी होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएससी होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों में डिफरेंसेस बस एक लिक्विडिटी का रहता है कि एनएससी में थोड़ा लिक्विडिटी ज़्यादा होता है और बीएससी में लिक्विडिटी कम होता है। अब इस शेयर का दोस्तों हम लोग 15 मिनट का चार्ट इसमें एनालिसिस करने के लिए कुछ नहीं है, हमें डायरेक्ट वन डे लगाना पड़ेगा। ओ तो मतलब कि जिन्होंने भी इसे बाय करके रखा है, एक प्रकार से अगर मैं ये बता दूं, देखिए ये तो इसका एक रेजिस्टेंस है, ये लेवल, ठीक है। मतलब 138.20, मतलब अगर ये जाएगा तो इस हाई तक ये जा सकता है, ठीक। बाकी दोस्तों अगर अभी की बात करें तो क्या है कि इस शेयर ने मतलब कि अभी एक डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। ये इसका एक नॉर्मल अभी का रेजिस्टेंस हम मार सकते हैं, और यहाँ से ये आपको देखिए डाउन, मतलब एक पुल बैक अगेन डाउन, फिर अगेन एक पुल बैक, फिर अगेन ये डाउन। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ तक जा सकता है। अगर मैं आपको होली सोली बताऊं तो आप ये वाला जोन एक प्रकार से रख लीजिए, ये वाला जोन। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट से बार बार क्या हुआ है ना कि बाइंग आई है, बाइंग आई है, और यहीं से इसी पॉइंट से ही बाइंग आई है, और ये गिर रहा है। मान लीजिए अगर अपन इसको एक रेजिस्टेंस मारते तो इसने इस रेजिस्टेंस को भी एक बड़े कैंडल से काफ़ी ज़्यादा ब्रेक कर दिया और ये नीचे आ गया है, ठीक है। तो मान लीजिए ये जो पॉइंट है आपका, ये मतलब कि एक आप सपोर्ट के फॉर्म में अभी रख सकते हैं 64.20 तक का, यहाँ तक नीचे आ सकता है। और अगर मान लीजिए कि इसको इससे भी ज़्यादा नीचे आना रहा तो दोस्तों ये वाला पॉइंट, फिर ये जोन जो होता है, मान लीजिए 55 रुपये से लेके 60 रुपये का जोन, ये इसका मतलब कि एक और सपोर्ट रहेगा। बाकी अगर ये 55 रुपये के प्राइस को और नीचे तोड़ता है तो ये अगेन ये डाउन आएगा और 48 रुपये तक के नीचे डाउन फॉर्म में आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये देख लिया कि कितना ये डाउन मतलब मान लीजिए कि आ सकता है। अब दोस्तों वन डे के टाइम फ्रेम को अगर मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं तो आप देख सकते हैं शेयर एक डाउनफॉल आया, शेयर ने एक पुल बैक लिया, बट पिछले वाले हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर एक डाउन आया, फिर एक ऊपर गया, फिर इसने पिछले वाले हाई को नहीं तोड़ पाया, फिर डाउन आया, अभी एक हाई बनाया, फिर थोड़ा सा कोशिश बट नहीं तोड़ पाया, फिर डाउन, फिर डाउन। अभी मतलब कि अगर देखा जाए इसमें अगर थोड़ा अच्छे से, तो इसका डाउन ट्रेंड अभी चल रहा है। इसमें अपन बिल्कुल नहीं कह सकते हैं अभी बाइंग वगैरह की चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि इस वाले प्राइस जो कि मान लीजिए 72.65 72 पॉइंट, अगर मान लीजिए 72.25 को अगर ये ब्रेक करता है तो अगेन ये एक नीचे की तरफ आ सकता है, जो कि आपको 64 तक जा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये आपको यहाँ पर 54 तक जाएगा, और अगर इसको ब्रेक करता है तो 48 समथिंग तक ये जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका चार्ट अभी यही पूरा कह रहा है। आप देख सकते हैं इसमें अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, आप मतलब कि एक चैनल फॉर्म में देख सकते हैं, चैनल आपको ऊपर की ट्रेंड लाइन खुद एक बता रही है कि ये एक डाउन फॉर्म में आ रहा है, चैनल डाउन फॉर्म में आ रहा है। तो बाकी होने का तो कुछ भी हो सकता है, बट अभी के अकॉर्डिंग चार्ट यही कह रहा है दोस्तों, जो मतलब चार्ट कह रहा है। बाकी फ्यूचर प्रिडिक्शंस कुछ भी हो सकता है कल ही इसमें बाइंग आ जाए। अब दोस्तों वीक पे अगर अपन देखेंगे तो वीक पे भी देखिए सेम कंडीशंस है। इसके एक हाई का मान लीजिए 137 का है, और ये गिरता गिरता मतलब वीक पे तो सीधा सीधा कह रहा है कि गिरता गिरता ये आ सकता है आपको 55 पॉइंट समथिंग पे, या फिर अगर एक बाइंग यहाँ से स्टार्ट होती है तो 70 रुपीज़ के आसपास में एक बाइंग इसमें स्टार्ट होगी। क्योंकि ये एक थोड़ा सा जोन था, मान लीजिए 70 रुपीज़ के आसपास में एक ये सपोर्ट ले सकता है। बाकी अगर ये वहाँ से लुढ़क गया तो ये दोस्तों 55 समथिंग पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका
डाउन ट्रेंड पूरी तरीके से चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर पहले ही मतलब कि एक कैंडल्स थोड़ी सी देखनी चाहिए थी। जैसे ये एक इनडिसीजन कैंडल होता है डोजी, मार्केट में तभी बनता है जब बायर और सेलर्स एकदम इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, इनडिसीजन कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक हुआ, शेयर यहाँ से नीचे जाने लग गया। तो अभी मतलब कि जिन जिन लोगों के पास ये है, मतलब कि जिन जिन लोगों ने ये रखा हुआ है, अगर वो बहुत पहले से हैं तो इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक ही शेयर नहीं, मार्केट में बहुत सारे शेयर, आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिसका आपको अच्छा टेक्निकल एनालिसिस लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। बाकी ये अगर गिरते अगर रह गया तो ये हो सकता है 73.20 पे एक सपोर्ट ले सकता है, और वहाँ से भी अगर ये नीचे लुढ़कता है दोस्तों, तो ये आपको 55 पॉइंट समथिंग पे आके रुकेगा, मे बी वहाँ से बोले, और अगर वहाँ से नीचे अगर आता है तो ये काफ़ी नीचे जाने का भी दिखा सकता है। अब बाकी दोस्तों क्या है कि मैंने इसके थोड़े प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह का वो नहीं देखा है स्कैनर पे कि क्या चल रहा है, कंपनी घाटे में है कि क्या है। बाकी इसमें ट्रेड वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा ही कम हो रहे हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बाकी इसमें अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं, मैं पूरा बताने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।